टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी हरिचंद मीणा मंगलवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान डिग्गी सोड़ा गांव पहुंचने पर हरिचंद मीणा का स्वागत सम्मान किया गया। सोड़ा गांव में हरिचंद मीणा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 10 साल में सांसद जौनपुरिया किसी भी पंचायत में एक भी बार नहीं गए। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जौनपुरिया 10 साल से लोकसभा सदस्य है। 10 साल में उन्होंने एक भी बार लोकसभा में 1 मिनट के लिए भी क्षेत्र की जनता के लिए, किसान के लिए एक भी बार आवाज़ तक नहीं उठाई। वहीं बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ एक भी बार आवाज़ नहीं उठाई। सांसद ने 10 साल में कोई विकास कार्य नहीं करवाया और सांसद बार बार लाखों वोटों से जीत रहे हैं। आप लोग मतदाता हो, किस बात के वोट देते हो जब 10 साल में एक भी बार विकास कार्य नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हरिचंद मीणा सांसद जौनपुरिया पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बाहर के आदमी को राजस्थान की 8 करोड़ की आबादी के बाद भी ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया है। ये तो सामान्य सीट है, इसमें तो किसी को भी दे सकते थे। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप क्षेत्र के लोगों को पूछना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि बाहर के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया है। आप लोगों को अब समझना चाहिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं पर मांगती है। यह चुनाव जाति धर्म का नहीं है, ये जनता की 8 करोड़ की आबादी का सम्मान का चुनाव है, यहाँ की मतदाताओं का विकास का चुनाव है। वहीं सांसद जौनपुरिया का जगह जगह विरोध हो रहा है, कई गाँवों में तो वह घुस तक नहीं पा रहे हैं। अब जनता बदलाव चाहती है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हरिचंद मीणा मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस 10 से 15 सीट जीत रही है। लोकतंत्र में मतदान करना मैं मानता हूँ हर नागरिक का कर्तव्य है और कर्तव्य भी करिए स्वयं के देश का निर्माण करने के लिए। अगर आप अपने मतदान का प्रयोग नहीं करोगे तो सबसे बड़ा अन्याय खुद के प्रति कर रहे हो, आने वाली पीढ़ियों के खिलाफ है। क्योंकि जो आपका वोट डालते हो, वोट से क्या है, इस वोट से देश की नीति भविष्य होता है, हमारा देश कौन से रास्ते पर चलेगा। और दुर्भाग्य ऐसा हो रहा है यहाँ कि जिन लोगों के लिए ना संविधान बनाया, जिन लोगों को वोट का अधिकार दिया, वो वोट दे नहीं रहे। है कि हम किस बात का वोट देते हैं। आपके वोट से जैसे हमें मुझे सुनने को मिला है, मैं भी क्षेत्र का लोकसभा क्षेत्र का निवासी हूँ, यहाँ का मतदाता हूँ। सवाई माधोपुर जिले का मैं हूँ। मेरा गांव बावनास गांव है, विधानसभा है। जौनपुरिया जी किसी भी पंचायत में एक बार भी नहीं गए 10 साल में। कोई स्कूल बताते नहीं, सड़क बताते नहीं, अस्पताल बनाया क्या उन्होंने, और वो बार बार लगातार 10 साल से लाखों वोटों से जीत रहे हैं। तो मैं कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ, तो मतदाता आप हो, किस बात के वोट देते हो। समझदार लोग वोट काम के देते हैं, विकास के देते हैं, विचारधारा के देते हैं। वो अपना काम बताते नहीं, अपनी विचारधारा बताते नहीं। और राजस्थान की 8 करोड़ जनता है, 8 करोड़ की आबादी, ऐसी क्या मजबूरी हो गई भारतीय जनता पार्टी के बाहर के आदमी को इस राजस्थान की 8 करोड़ जनता में कोई आदमी नहीं मिला। कोई महिला पुरुष किसी भी जाति धर्म का, ये तो सामान्य सीट है, किसी को दे सकते थे वो। ऐसी क्या मजबूरी है, ये सवाल आपको पूछना चाहिए, क्योंकि आपके वोट से वो जीत रहे हैं। अगर वो योग्य है तो बोलिए योग्य आदमी है, वो काम किया तो बताओ काम कहाँ कराया उसने। यहाँ तक आपका अपमान की एक सीमा होती है। वो 10 साल से लोकसभा सदस्य हैं, 10 साल में उन्होंने एक भी सवाल लोकसभा में 1 मिनट के लिए भी यहाँ की जनता के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए एक शब्द नहीं बोला। महंगाई के खिलाफ नहीं बोले, बेरोजगारी के खिलाफ नहीं बोले। तो आपको तो समय आ गया समझने का कि किस बात का वोट मांग रहे हो। आपके पास तीसरी बार आपके पास आ रहे हैं, किस चीज के लिए। तो जब भी आए आपके पास पूछना जरूर। वोट आपको मर्जी का सौदा है, जिसको भी आप दो। तो कैंडिडेट है, मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे आपसे। पर ये कहते हैं भाई कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की विचारधारा पे मांगती है, हम काम के मांगते हैं, भाईचारे पे मांगते हैं, उसे वोट मांगते हैं। वो क्या करता है। राजस्थान के लोग में हो सकता है ठंडे हैं, टाइम लगता है आपको समझने में। हो सकता है हरियाणा के मुकाबले में आपके पास पैसे भी कम, पर पैसे में टिकट बिक सकते हैं। आदमी की आत्मा और आदमी का ईमान नहीं बिकना चाहिए। ये वो राजस्थान है, यहाँ लोग स्वाभिमान के लिए अपनी जान दे देते हैं। पार्टी ने टिकट बेचा, पार्टी जाने, हमें पार्टी से मतलब नहीं, पर वोट तो जनता देगी। सब समाजों के, सब जातियों के लोग वोट दोगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये चुनाव जाति का, बिरादरी का, धर्म का नहीं है। ये राजस्थान के 8 करोड़ जनता के सम्मान का चुनाव है, यहाँ के मतदाताओं के विकास का चुनाव है। आशा करता हूँ मैं 10 साल में इनको आपने बहुत देख लिया, जगह जगह इनका विरोध हो रहा है, गांव में घुस नहीं पा रहे। तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मालपुरा वाला क्षेत्रवासियों से, सोड़ा गांव के निवासियों से कृपया इस बार कांग्रेस पार्टी को मतदान करें, ताकि हम लोग साथ मिलकर। आपके ही वोट से आपका विरोधी जीत रहा है, आपके वोट से आपका आदमी हार रहा है, क्या करें।
कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी को आप जानते हो, दोनों पार्टी हैं, दोनों की नीतियां जानते हो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आप जौनप्रिया को भी जानता हूँ, जो आप 10 साल से देख रहे हो। एक मुझे अच्छी चीज़ बता दीजिए, कोई तो होगा, क्योंकि वो हरियाणा के वोट से नहीं जीत रहा, आपके वोट से जीत रहा है। अगर अच्छा होता तो हरियाणा में जीत जाता, पर शायद हरियाणा के लोगों को इसके बारे में सब कुछ पता है जो आपको पता नहीं। अच्छे की सबसे कदर होती है। हिंदुस्तान के लोग अमेरिका में जाके जीत रहे, अच्छे हैं, पढ़े लिखे। यहाँ ये क्या पोल है? ऐसा अन्याय हो रहा है जिसका आप इसके पास 10 साल के 10 काम गिनाने को नहीं है कुछ कि 10 पंचायतों में मैंने ये काम करवाए, ये सड़क बनाई, ये अस्पताल बनवाया, इनकी नौकरी दिलवाई, इनका प्रमोशन करवाया, कुछ तो बोले। क्योंकि वो लाखों वोटों से जीत रहा है और मालपुरा विधानसभा में सबसे ज़्यादा जीत रहा है। तो मैं मालपुरा के वासियों से, सरपंच साहब से, रामविलास जी से, काशीलाल जी से, अवधेश जी से, आपसे सबसे पूछ बताऊँ, चक्कर खाई है यार। हमारे माधवपुर जिले में से कांग्रेस जीत के निकलती है, कोई भी कैंडिडेट हो, अजरुद्दीन भी वहाँ से जीत के निकला था। हमारे जिसको कांग्रेस, तो या तो मैं मानता हूँ वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे बेवकूफ हो सके, यही कहूँ हो सके बेवकूफ भी होगा, जिनको पता ही को नहीं। क्योंकि वहाँ के लोग ये जानते हैं वोट हमारा है तो हमारे वोट से हमारा आदमी जीते, हमारे वोट से हमारे काम हो, हमारे वोट से हमारा मान बढ़े, हमारा सम्मान बढ़े। आपके वोट से जो जीत के जाता आपके बीच में नहीं आता, आपका काम नहीं करता। वो करता क्या है? मैंने उससे पूछा उस दिन नामांकन के दिन कि भाई तुझे जो इतने सांसद निधि के पैसे मिले उनका हिसाब दे, वो कहाँ लगाए तूने? करोड़ों रुपए मिले 10 साल में, मिलते हैं ना, एमएलए को मिलते थे, एमएलए में हूँ, मुझे 5 करोड़ मिलते हैं प्रति वर्ष, तो 5 साल का 25 करोड़ हो गए। ये तो 10 साल से सांसद है, बड़े पद पे साहब, जितने भी करोड़ हैं आपको बताया तो सही, क्योंकि वो आपके वोट से मिले उनको, करोड़ रुपए उसके घर के नहीं है। आपका तो अधिकार है पूछने का कि भाई मेरे वोट से जो तुझे पैसे मिले उस पैसे का हिसाब दे मुझे। आप सीधे लोग हो, जाति बिरादरी धर्म में पड़ जाओ तो भाई लूट चल रही है। आपकी हिफाजत, जैसे आपके खेत की हिफाजत आप नहीं करोगे तो पड़ोस थोड़ी करेगा, तो आपकी वोट की हिफाजत आप खुद करो। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 5 साल यहाँ, ये अशोक गहलोत साहब किस जाति का या किस धर्म का अपमान किया, किस पे अत्याचार किया, किस पे जुर्म ढाया? आप लोगों की इच्छा थी, पता नहीं हरा दिया। हम स्वीकार करते हैं, हम तो कहते हैं प्रजातंत्र में जो जनता का फैसला है, पर आपने हमें फांसी की सजा दे दी, हमारी सरकार हटे। गुनाह तो बता दो भाई, किस चीज की सजा दी है? वो नहीं बताओ तो जौनप्रिया को बार बार किस बात के वोट दे रहे हो वही बताओ, कुछ तो बोलना पड़ेगा आपको, सीटें लाने से पार नहीं पड़ेगी। या तो हमारी बुराई बता दो, कहता आपको वोट नहीं देंगे, आप में ये कमी है उसकी दूर करेंगे। अब की बार नहीं होगा साहब, अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार देश की कल्याण। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ आपको, एक बार चूकते हैं 5 साल की जाती है, उससे ज़्यादा जो एक बार नीति बन जाती है ना, वो फिर बढ़ती नहीं। ये अगर हो गया इस बार तो वोट का महत्व खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही आ जाएगी, राजाशाही आ जाएगी। आपको मंजूर है चीज? सब एक होइए, सब जाति के, सब धर्मों के, सब पंथों के, जो भी गरीब हैं, पिछड़े हैं, जो भी हैं, आप सब एक हो। हमारी एक ही तो बीमारी है, गरीबी। हमारी एक ही बीमारी है, बेरोजगारी। इसमें जाति और धर्म कहाँ से आ गया? मोदी जी इसके बारे में कुछ नहीं बोलते, जौनप्रिया को बोलने का सवाल ही नहीं कि भाई 10 साल में तूने कितने बच्चों को नौकरी दिलवाई, कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कुछ तो बोले। आपका अधिकार है ना पूछने का, तो आप क्यों नहीं पूछते हो? आप पूछोगे नहीं, जीतते जाएंगे। हमको हम वोट देना चाहते हैं, पर किस बात के वोट दे बताओ सही, अधिकार है नहीं। तो मेरी प्रार्थना है आने वाले 26 तारीख कांग्रेस के पक्ष में पूरे राजस्थान में माहौल है। 25 सीटें हमारी है लोकसभा की, 10 साल से लगातार 25 की 25 सीटें के प्रति लोगों में उत्साह है। जो 10 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जनता उनको, जिन्होंने भी वोट दिया, ठगे से महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कोई विकास नहीं करा है, लोकसभा में एक शब्द नहीं बोला 10 साल में यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की समस्या के लिए, यहाँ के विकास के लिए। तो जनता बदलाव चाहती है। और जो केंद्र सरकार की, मोदी जी की जो वादे हैं किसानों के प्रति, युवाओं के प्रति, सबसे लोग खोखले साबित हो रहे हैं। जनता बदलाव चाहती है पूरे हिंदुस्तान की, और मैं राजस्थान का बता सकता हूँ कम से कम 15 से 20 सीट कांग्रेस जीतेगी इस वक्त। सर, आप जिन टूटी फूटी सड़कों से घूमते आए हो, क्षेत्रीय सांसद 10 साल से हैं, विधायक साहब 15 साल से हैं, और आप इन सड़कों से टूटी फूटी से चारों तरफ घूम रहे हो। इन सड़कों को लेकर आपका क्या कहना है? मेरा तो क्या कह रहा है, जनता कहेगी जो कहेगी।
विकास जनता का अधिकार है और जो जनप्रतिनिधि होता है, चाहे सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, जनप्रतिनिधि है, वो जनता के साहब मोदी जी कह रहे हैं कि 1000 किलोमीटर की हर राज्य में सड़क बना रहे हैं और आप इन सड़कों की दशा अभी देख रहे हो, डिग्गी से सोड़ा, चाहे वो पींजनी से मालपुरा हो, तो सांसद साहब का विकास आप कहाँ तक मानते हो? वो तो जनता मानेगी, मैं तो क्या कह सकता हूँ। मैं भी मतदाता हूँ, क्षेत्र का निवासी हूँ, और मैं नहीं कहूँगा मैं कैंडिडेट हूँ, जनता बोलेगी।